जोरदार तालियों के साथ में फिर से हम हमारे ऑनरेबल गवर्नर सर को इनवाइट करते हैं कि आके वो कुछ शब्द हमारे बीच में कहें। दीपक नाबम लिविंग होम संस्था को 2005 से आरंभ हुआ है। जैसे जैसे मेरा सेवा मेहनत जो बढ़ता गया और 2011 को जून 2011 जब हमारे फॉर्मर देन चीफ मिनिस्टर जारबुम गामलिन सर जब चीफ मिनिस्टर था, वही जारबुम गामलिन सर जब आकर ये संस्था को देखकर ये बहुत बड़ा अच्छा काम करा, आप तो प्रैक्टिकली बहुत बड़ा अच्छा काम कर रहा है, चाहे ऑफिशियली आप पेपर में आपका अनएक्सपीरियंस कर नहीं पाने से भी यही मुझे कहा। और उन्होंने आकर ये जो आज बारिश हो रहा है, बारिश से हमें बच निकल यहाँ पे मीटिंग कम से कम उन जो अवेयरनेस के लिए, मोटिवेशनल कैंपेन के लिए, लाचारों के लिए, बेसहाराओं के लिए प्रचार करने का ये मकान जो है फाउंडेशन स्टोन को फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर होते समय जारबुम गामलिन सर ने इस घर को फाउंडेशन ले कर दिया था। और उधर से ये सेवा जो है हमने तो पीछे नहीं मोड़ा और आगे चलता गया, सेवा करते गया। चलते चलते पिछले 2021 में 1 अक्टूबर को भारत सरकार ने हमारे ये संस्था को इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूशन जो सफरिंग ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस बायोश्रेष्ठता सम्मान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है। और उसके बाद बीच में हमारे अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर भी आया और पेमा खांडू सर आकर इस संस्था के लिए गंभीरता से लिया और उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्टिंग को दिया जाएगा, एश्योरेंस तो किया गया था। और आज आप लोगों के सामने में यहाँ मेरा जो, क्योंकि ये संस्था जो पब्लिक डोमेन में है, मैं हर पब्लिक से यहाँ जितने लोग लाइक माइंडेड वेल विशर लोग आते हैं उन सभी से मैं यही पुकार, मेरे यही निवेदन, मैं यही रिक्वेस्ट विनती करता कि मुझे अकेला मत छोड़ो, क्योंकि इस सेवा को, इन लाचारों को, बेसहाराओं को, टके हुए कुछ लोगों को सेवा करके मैं उनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ पाने का नहीं है, इन रिटर्न कुछ मिलने का नहीं है, बल्कि मैं अपने आप को डोनेट करके 24/7 उन लोगों के लिए मेरे जीवन बिता रहा है और विदाउट गवर्नमेंट सपोर्टिंग, फाइनेंशियल सपोर्टिंग। तो ऐसे होके अभी तक चला आ रहा है। अभी सीएम साहब तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देगा, लेकिन उन लोगों का टेक्निकल एक्सपर्ट्स लोगों को लैंड डिपार्टमेंट को यहाँ भेजा गया था, लेकिन उन लोग भी देखकर इतने देर सारे आदमी 100-200 होने से आराम से बना सकता था, लेकिन यहाँ मेल अलग फीमेल अलग सेग्रीगेशन करना पड़ेगा और उसके बाद डाइनिंग हॉल किचन बनाना पड़ेगा अलग अलग, और उसके बाद इतना 300+ आदमी को ये 50 बेडेड ये सीट बना के कोई फ़ायदा नहीं, उन्होंने ऐसे ही कहा। तो उसके बाद उन लोगों के लिए रिक्रिएशन एरिया चाहिए होता है। तब मैं सीएम साहब से बात कहा तो सीएम साहब तब आप यदि ये चीज़ यहाँ संभव नहीं हो पाएगा तो आप जो अपने पॉकेट से 50 लाख इन लोगों के लिए देने को वादा किया था, तो सर उसको पैसा नहीं देके हमें ज़मीन दीजिए, क्योंकि हमारे अरुणाचल के लोग तेजपुर जाना पड़ता है मेंटल केस के लिए। तो मेंटल एक स्टेट में एक लौता मेंटल हेल्थ इस्टेब्लिशमेंट हाफवे होम फॉर मेंटल डिसेबिलिटी है, तो इसी को ठीक करना अच्छा है। तो सीएम साहब भी वही कहकर अपने तरफ से यहाँ दैमुख में जो ज़मीन तो उनका तरफ से कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और दैमुख में भी होगा और ये भी होगा, सेग्रीगेशन किया जाएगा मेल फीमेल को, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है। और अभी तक यहाँ हमारे इधर में हम ना फीस लेता है, किसी भी पेरेंट्स आप में से कभी भी आप बता सकता है दीपक नाबम का वहाँ पे हमारा पेशेंट को रखा है,
हमसे फीस लिया, आप बोलने का मौका कभी नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में नहीं मिलेगा। और ऐसे ही करके 17 लॉन्ग ईयर सेवा करके आया है। हमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। किस अवस्था में विदाउट गवर्नमेंट फाइनेंसिंग और विदाउट किसी सोर्स से ये सेवा करना, ये बहुत बड़ा बात है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें डॉक्टर दिया, दैमुख मेंटल हॉस्पिटल से डॉक्टर यहाँ आता है, और उसके बाद साइकेट्रिस्ट डॉक्टर दिया, उसके बाद एम्बुलेंस अभी 2 तो है, वो चीज़ है। और हमारे ईटानगर म्यूनिसिपल IMC से वो उधर बैरक 10 आदमी का 10 इनमेज का कैपेसिटी वो इंट्रेंस में दिया है, बस उतना ही है। अरुणाचल प्रदेश का अभी जो गवर्नमेंट, जो वेलफेयर गवर्नमेंट है, मुझे पता है एजुकेशन सेक्टर में उन्हें जोर देकर बातें करते हैं, हेल्थ सेक्टर में जोर देकर बातें करते हैं, लेकिन मैं जितना तक जानता है यहाँ हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा, अगर हेल्थ का को पीछे क्यों छोड़ दिया। मेंटल हेल्थ जो है यहाँ ढेर सारे काम करने को बाकी है, ढेर सारे काम करने को बाकी। मेंटल हेल्थ में बिल्कुल अभी कुछ काम नहीं है अभी। इवन दैमुख मेंटल हॉस्पिटल का गवर्नमेंट वहाँ से यही शिफ्ट करके रखा हुआ पेशेंट। तो अब मैं लास्ट टाइम जब दैमुख मेंटल हॉस्पिटल में गवर्नमेंट का वहाँ की डायरेक्टर नोडल ऑफिसर मुझे बुलाया गया था वर्ल्ड मेंटल डिसेबिलिटी मुझे लेक्चर करने के लिए, तब मैं उन लोगों से बोला, देखिए हमारे वहाँ पे मोर देन 300 इनमेट्स है, आप लोग यहाँ इतने देर सारे डॉक्टर पढ़ा हुआ, हमको कुछ डॉक्टर दीजिए। मैंने वहाँ पे मीटिंग में ऐसे मैसेज में मांगा है, क्योंकि हम जानते हैं पब्लिक इज़ नॉट फॉर गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट इज़ फॉर पब्लिक। गवर्नमेंट पब्लिक के लिए करना है, तो यहाँ इतने देर सारे डॉक्टर पढ़ा हुआ, हम उधर आप लोगों का गवर्नमेंट के लिए सेवा करें, तो आप लोग हम लोग को साथ देना है, यही मैंने कहा। और इससे हमें पता चलता है ये एक लाइफ गिविंग सेंटर है। गाड़ी का मैकेनिक को, गाड़ी को दौड़ता हुआ गाड़ी को, ये गाड़ी रोको मैं मैकेनिक हूँ, कोई नहीं बोलता है। जिस गाड़ी को टेक्निकल स्लिप हो जाता है उसको गैरेज में लाया जाता है और गैरेज में लाकर मैकेनिक बना देता है। ये एक इंसान का मैकेनिक का सेंटर है। और उन लोगों से मैं इसलिए मैं गर्व के साथ बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा मेहनत बेकार में नहीं जा रहा है। और इस बातों से पता चलता है हम उसको लो स्टीम नहीं कर सकता है, ये पागल आदमी है, उसको ऐसे नहीं करेगा, ऐसे नहीं करे, इंगेज नहीं करेगा। उन लोगों को भी प्यार चाहिए होता है। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं ये पागल लोगों को सेवा करने के लिए वो आदमी भी पागल बनना ही पड़ता है। नॉर्मल और पागल कभी नहीं मेल खाएगा। हाँ, मैं पागल बनकर मैं भी चलाता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के साथ मेल खाता हूँ, ऐसे ही करके चला रहा हूँ। और उसके बाद सामने मैं बता रहा हूँ, आंसू के साथ बता रहा हूँ, उन लोगों को कौन ध्यान देता है। सुनिए, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन जो ऐसा था, नेगेटिव एटीट्यूड held by the families of the disabled and often the able themselves hinder disabled person from taking an active part in the family, community or workforce। काम काज में भी उन लोगों को कभी करवाना नहीं चाहता है, बहुत लोग डरता है, इंगेज करना नहीं चाहता क्योंकि ये लोग नहीं सकेगा। डिस्क्रिमिनेशन ऐसे समाज तब अपने आप को डिस्करेज होकर बिगड़ जाता है, आदमी डिप्रेस हो जाता है, मैं समाज के लिए काम नहीं है, अपने आप को टका हुआ महसूस करता है, हारा हुआ महसूस करता है, ऐसे बिगड़ा देता है। लेकिन उन लोगों को प्रोएक्टिव सपोर्ट देके उन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा। इसलिए आप लोगों को बहन नदक आप लोगों को आज बुलाया, आप लोग मुझे साथ दीजिए। अरुणाचल में ये अच्छा काम करेंगे, हम सड़क में घूम के चिल्लाने का ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि श्री दीपक मैडम साहब और इनके साथ जो मिले, इनका स्टाफ है, नर्सेस का, अन्य लोगों का, जो ये महान कार्य कर रहे हैं, ये भगवान की सेवा से ज़्यादा है। और आपकी बातों से और जो मैंने आज देखा, मुझे याद आ गई महाराष्ट्र में एक संत महात्मा थे, साईं बाबा, जिन्होंने इस किस्म का बेड़ा उठाया था, जिन्होंने लाचार असहाय लोगों की सहायता की और उन्हें अपने बच्चे मानते हुए उनकी सेवा की पूरे अपनी ज़िंदगी में। आज महाराष्ट्र
नासिक के पास उनका बहुत बड़ा मंदिर है, लोग उन्हें पूछते हैं। तो जो काम दीपक साहब यहाँ कर रहे हैं वो उससे कम नहीं है। और मैं ये भी समझता हूँ कि ये काम कितना मुश्किल और इसके लिए कितनी यातनाएं, कितने कष्ट इन्होंने उठाए हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति ये ठान लेता है कि उसने इंसानों की मदद करनी है, खास करके वो जो लाचार हैं, असहाय हैं, जिनको उनके परिवारों ने छोड़ दिया है या जिनकी दिमागी हालत या जिस्मानी हालत उतनी अच्छी नहीं है कि वो परिवार में रहते हुए कुछ योगदान दे सकें, तो बजाय इसके कि उन्हें रास्तों पे छोड़ दिया जाए, आप इन्हें अपने पास लाके और इस इंस्टीट्यूशन में रख के उनका ख्याल कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। एक आम आदमी इस तरह से सोच भी नहीं सकता। और यहाँ आने के बाद, आपकी संस्था को देखने के बाद, आपकी बातें सुनने के बाद मैं खुद अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा सबसे पहला काम यही है कि इनकी जितनी भी मदद हो सके उतनी हम करें। और मैं कोशिश करूँगा, मैं राज्यपाल हूँ अरुणाचल प्रदेश का, तो मैं इस जिम्मेवारी को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। और बैठे बैठे मेरे दिमाग में कई ख्याल आ रहे हैं कि किस तरह से मदद हो सकती है, तो उसका विवरण मैं यहाँ विस्तार से नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है कि एक बार जब वो पक जाए तब आप उसको सामने लेके आए। तो मैं आपको आपसे वादा करता हूँ कि हर संभव कोशिश होगी इनका साथ निभाने के लिए, इनकी व्यवस्था को। और सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है कि इनका जो रहन सहन है, पहले इसे ठीक किया जाए। इनकी रहने की जगह जो है स्वच्छ, साफ और अच्छी होनी चाहिए।